पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे, चार मित्र थे इस कहानी में। और एक मित्र जो है हिरन, वो जाल में फंस चुका था। और तीनों मित्र योजना बना रहे थे कि हिरन को कैसे जाल से निकाला जाए। इस प्रकार कौवा ने चूहे को अपने पीठ पर बैठाकर ले जाऊंगा कहकर चल पड़े। उसके आगे की कहानी अभी। तो आओ चले, चूहे ने कहा और उचक कर कौवे की पीठ पर बैठ गया। चूहे को लेकर कौवा उड़ा और थोड़ी ही देर में हिरन के पास जा पहुंचा। हिरन के पास पहुंचते ही चूहा फौरन कौवे की पीठ से उतरा और अपने पैने दांतों से जाल काटने लगा। उसने जरा ही देर में हिरन को आज़ाद कर दिया। हिरन उठ खड़ा हुआ। उसी समय धीरे धीरे रेंगता हुआ उनका चौथा साथी कछुआ भी वहीं आ पहुंचा। तो आओ चले, चूहे ने कहा और उचक कर यानी कि कूदक कर कौवे के पीठ पर बैठ गया। उसके बाद चूहे को लेकर कौवा उड़ा और थोड़ी ही देर में हिरन के पास जा पहुंचा। हिरन के पास पहुंचते ही चूहा फौरन, फौरन का मतलब जल्द ही, कौवे की पीठ से उतरा और अपने पैने दांतों से जाल काटने लगा। पैने दांतों यानी कि नुकीली दांतों से जाल को काटने लगा। उसने जरा ही देर में यानी कि बहुत कम समय में हिरन को आज़ाद कर दिया और हिरन उठ खड़ा हुआ। उसी समय धीरे धीरे रेंगता हुआ उनका चौथा साथी कछुआ भी वहीं आ पहुंचा। धीरे धीरे रेंगता हुआ यानी कि धीरे धीरे चलता हुआ जो है कछुआ भी वहां आ पहुंचा। सब हिरन के बच निकलने की चर्चा करने लगे। अचानक किसी के आने का खटका सुनकर चारों चुप हो गए। उन्होंने देखा सामने से बहेलिया चला आ रहा है। सब हिरन के बच निकलने की चर्चा करने लगे और अचानक किसी के आने का खटका सुनकर यानी कि आहट सुनकर, किसी के आने के आहट सुनकर चारों चुप हो गए। चारों जो दोस्त थे वो चुप हो गए। उन्होंने देखा सामने से बहेलिया चला आ रहा था। बहेलिया मतलब शिकारी चला आ रहा था जिसने हिरन को फंसाया था जाल में। बहेलिये पर नजर पड़ते ही कौवा उड़कर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर जा बैठा। चूहा एक बिल में जा छिपा और हिरन चौकड़ी भरता हुआ पल भर में गायब हो गया। यानी कि शिकारी पर नजर पड़ा। उसी समय कौवा उड़कर एक ऊंचे पेड़ की डाल पर जा बैठा और चूहा एक बिल में जा छिपा और हिरन चौकड़ी भरता हुआ पल भर में गायब हो गया। और जो हिरन था वो चौकड़ी भरता हुआ पल भर में, चौकड़ी का मतलब है उछल कूदकर या छलांग लगाता हुआ, जो हिरन पल भर में वहां से गायब हो गया। लेकिन कछुआ बेचारा क्या करता, वह जैसे तैसे एक झाड़ी की ओर रेंगने लगा। और जो है हिरन जो है उछल कूदकर या जल्द ही वहां से जो है पल भर में गायब हो जाता है। उसके बाद जो कछुआ था वो बेचारा क्या करता, क्योंकि वो तो धीरे धीरे चलता है, रेंगता है, इसलिए वह जैसे तैसे एक झाड़ी की ओर रेंगने लगा। बहेलिये ने पास आकर देखा तो जाल खाली देखकर भौचक रह गया। और जब बहेलिया जाल के पास आया तो वह देखा कि जाल जो है खाली है और वह जो है भौचक यानी कि आश्चर्यचकित रह गया। अरे यह क्या, उसने कहा। फंसा फंसाया हिरन भाग निकला। और जो है बहेलिया कहता है अरे ये क्या हो गया। पहली ने कहा कि फंसा फंसाया हिरन जो है भाग निकला। वह चकित होकर इधर उधर देखने लगा
वह चकित होकर इधर उधर देखने लगा। अचानक उसकी निगाह झाड़ी की ओर रेंगते हुए कछुए पर पड़ी, और जब जो है वह आश्चर्यचकित होकर इधर उधर देखने लगा, तब अचानक जो है बहेलिया का नज़र जो है झाड़ी की ओर पड़ता है, और देखा कि रेंग वहाँ पे रेंगता हुआ एक कछुआ है। उसने कहा, यहाँ तो कछुए राम दिखाई दे रहे हैं, चलो आज इन्हीं का भोग लगाया जाए। और जो है बहेलिया कहता है कि यहाँ तो कछुए राम दिखाई दे रहे हैं, चलो आज इन्हीं का भोग लगाया जाए। उसने लपक कर कछुए को पकड़ा और एक थैले में बंद कर घर की ओर चल दिया। और जो पहेलिया था वो लपक कर कछुए को पकड़ लिया और एक थैले में बंद करके घर की ओर चल दिया। पेड़ पर बैठा हुआ कौवा इस सारी घटना को देख रहा था, और जो कौवा था वो पेड़ पर बैठा था और वो इस सारी घटना को देख रहा था। ओ चूहे भाई, ओ हिरन भाई, उसने अपने दोस्त को पुकार कर कहा, आओ जल्दी, हमारा मित्र कछुआ भारी मुसीबत में फंस गया है। और जो है कौवा जो है बोलता है, ओ चूहे भाई, ओ हिरन भाई, उसने यानी कि पहेलिया ने अपने ओ चूहे भाई, ओ हिरन भाई, उसने अपने दोस्त को पुकार कर कहा, जल्दी आओ जल्दी, हमारा मित्र कछुआ भारी मुसीबत में फंस गया है। ये जो कौन कहा? तो कौवे ने कहा। चूहा और हिरन तुरंत भागे भागे कौवे के पास गए। कौवे ने कहा, कछुए को आज़ाद कैसे कराया जाए। और जो दोनों चूहा और हिरन तुरंत जो है भागे भागे कौवे के पास गए, क्योंकि कौवे ने बोला था, वो चूहे भाई, वो हरिन भाई, अपना जो है कछुआ दोस्त है वो मुसीबत में फंस गया है। इसलिए चूहा और हिरन तुरंत भागे भागे कौवे के पास गए। कौवे ने कहा, कछुए को आज़ाद कैसे कराया जाए। और कौवे ने कहा कि कछुए को आज़ाद कैसे कराया जाए, जो कुछ भी करना हो, चूहे ने कहा, बहेलिए के घर पहुंचने से पहले ही कर डालना चाहिए। और जो कुछ भी करना हो, जब कौवे ने कहा कछुए को आज़ाद कैसे कराया जाए, तो वे लोग कहे जो कुछ भी करना है, चूहे ने कहा बहेलिया के घर पहुंचने से पहले ही कर डालना। हिरन ने कहा, हमें क्या करना है यह मैं बताता हूँ। हमें बहेलिए के रास्ते में खड़ा होकर घास चरने का बहाना करूँगा। मैं बहेलिए के रास्ते में खड़ा होकर घास चरने का बहाना करूँगा। बहेलिया मुझे देखेगा तो थैला छोड़कर मेरा पीछा करने लगेगा। उसी बीच चूहा थैला काट देगा और कछुआ आज़ाद हो जाएगा। यानी कि हिरन ने कहा, हमें क्या करना है यह जो है मैं बताता हूँ। मैं बहेलिए के रास्ते में खड़ा होकर घास चरने का बहाना करूँगा। कौन बहाना करेगा? तो हिरन जो है घास चरने का बहाना करेगा बहेलिए के रास्ते में खड़ा होकर। और जब बहेलिया देखेगा हिरन को, तो थैला छोड़कर जो है वो उसको पीछा करने लगेगा। उसी बीच जो है चूहा जाकर वहाँ थैला काट देगा और कछुआ आज़ाद हो जाएगा, और कछुआ आज़ाद हो जाएगा। लेकिन मान लो कहीं उसने तुम्हें पकड़ लिया तो, कौवे ने पूछा। जब इतना सुनने के बाद कौवे ने पूछा, लेकिन मान लो कहीं उसने तुम्हें पकड़ लिया तो, यानी कि मान लो कहीं बहेलिए ने हिरन को पकड़ लिया तो। इस प्रकार से जो है कौवा पूछा। अरे नहीं, तुम चिंता ना करो, मैं इतना तेज दौड़ूंगा कि उसे नानी याद आ जाएगी। हिरन बहेलिया के रास्ते में जाकर आराम से खड़ा हो गया और मज़े से घास चरने लगा। हिरन उसे देखते ही बहेलिया चिल्लाया, कितना मोटा ताजा है हिरन। उसने
थैला जमीन पर रखा और हिरन को पकड़ने दौड़ा। और जब जो है कौवे ने पूछा कि मान लो कहीं उसने तुम्हें पकड़ लिया तो हिरन ने कहा, अरे नहीं, तुम चिंता न करो, मैं इतना तेज दौड़ूंगा कि उसे नानी याद आ जाएगी। नानी याद आ जाना एक मुहावरा है। के रास्ते में जाकर आराम से खड़ा हो गया और मज़े से घास चरने लगा। और हिरन जैसे बताया था कि मैं जाकर बहेलिए के रास्ते में आराम से घास जो है चरने लगूंगा, उसी तरह हिरन जो है बहेलिए के रास्ते में जाकर आराम से खड़ा हो गया और मज़े से घास चरने लगा। हिरन उसे देखते ही चिल्लाया, उसे देखते ही बहेलिया चिल्लाया, कितना मोटा ताज़ा हिरन। उसने थैला जमीन पर रखा और हिरन को पकड़ने दौड़ा। उसी समय चूहा फुर्ती से आया और थैला काटने लगा। जरा ही देर में कछुआ आज़ाद हो गया। वह भागा और पास ही एक घनी झाड़ी में छिप गया। उधर हिरन ऐसा दौड़ा कि बहेलिया उसकी दुम भी न पकड़ सका। वह खाली हाथ थैले के पास लौट आया। और जो है उसी समय जो है चूहा जो है फुर्ती से आया और थैला काटने लगा। जरा ही देर में यानी कि कुछ ही समय में कछुआ जो है आज़ाद हो गया यानी कि मुक्ति मिल गई। वहाँ वह भागा और पास ही एक घनी झाड़ी में जाकर छिप गया। उधर हिरन ऐसा दौड़ा कि बहेलिया उसकी दुम भी ना पकड़ सका। दुम का मतलब होता है पूंछ, यानी कि हिरन का बहेलिया जो है हिरन का पूंछ भी ना पकड़ सका। वह खाली हाथ थैले के पास लौट आया। हिरन हाथ न आया तो क्या हुआ, उसने कहा, यह मोटा ताजा कछुआ तो है ही। और हिरन जो है जो ये बहेलिया था वो सोचा कि हिरन हाथ ना आया तो क्या हुआ, यह मोटा ताजा कछुआ तो है ही, आज के खाने को यही काफ़ी है। और वह बोला, आज के खाने को यही काफ़ी है। लेकिन जब बहेलिया ने थैला उठाया तो वह खाली निकला। वह इतना चकित हुआ कि उसे अपनी ही आंखों पर यकीन न आया। और जब बहेलिया ने थैला को उठाया तो वह खाली निकला। तो उस समय जो है वह इतना चकित हुआ कि उसे अपने ही आंखों पर यकीन करना मुश्किल हो गया। यानी कि उसको अपनी ही आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था कि उसमें जो है कछुआ नहीं है। यह क्या, वह चीखा, कछुआ नदारद इतना सुस्त जानकर कैसे भागा होगा। यह क्या, वह चीखा, कछुआ नदारद इतना सुस्त जानवर कैसे भागा होगा। लगता है आज मेरी किस्मत ही खराब है। और जो है बहेलिया बोलता है, यह क्या, चीखता हुआ बोलता है, यह क्या, कछुआ नदारद यानी कि उतना छोटा सा कछुआ, धीरे धीरे चलने वाला कछुआ, इतना सुस्त जानवर कैसे भागा होगा। लगता है आज मेरी किस्मत ही खराब है। कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ पीछे पीछे, कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ छिपे छिपे बहेलिए को देख रहे थे। जब वह खाली थैला लेकर चला गया तो वे सब ठाठ से बाहर निकल आए। कौवा, हिरन, चूहा और कछुआ, ये चारों दोस्त, चारों मित्र जो है छिप करके बहेलिए को देख रहे थे। जब वह खाली थैला लेकर वहाँ से चला गया तो वे सब ठाठ से बाहर निकल आए। इस प्रकार वे चारों मित्र मिलजुल कर एक दूसरे की मदद करते हुए कई वर्षों तक आनंद से दिन बिताते रहे। इस पाठ से हम लोग को यही शिक्षा मिलती है कि अगर
यही शिक्षा मिलती है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए आपस में, किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, मुश्किल घड़ी में काम आएगा ही, एक दूसरे को काम आएंगे। और अगर मिलजुल कर रहेंगे तो बड़े से बड़े मुश्किल का सामना कर सकते हैं।